अस्सलाम वालेकुम, आई एम हफ्सा एंड यू आर इन मैनेजमेंट ट्यूटोरियल। आज का हमारा टॉपिक है सेटिंग गोल्स एंड डेवलपिंग प्लान्स। किस तरह हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए गोल्स बनाते हैं और फिर उन गोल्स को अचीव करने के लिए प्लान्स बनाते हैं। सबसे पहले हमारे पास आ जाती हैं अप्रोचेस टू सेटिंग गोल्स। These goals can be set either through a traditional process or by using management by objective. ट्रेडिशनल प्रोसेस हम लोग फर्स्ट स्टडी करेंगे एंड देन मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। ट्रेडिशनल गोल सेटिंग क्या है? हमारे पास गोल सेट बाय द टॉप मैनेजर्स फ्लो डाउन थ्रू द ऑर्गेनाइजेशन एंड बिकम सब गोल फॉर ईच ऑर्गेनाइजेशनल एरिया. This traditional perspective assumes that top managers know what's best because they see the big picture, and the goals passed down to each succeeding level guide individual employee as they work to achieve those assigned goals. Then at some later time, performance is evaluated to determine whether the assigned goals have been achieved. Although the process is supposed to happen in this way, in reality, it does not always do so. Turning broad strategic goal into departmental, team, and individual goals can be a difficult and frustrating process. ऑर्गेनाइजेशन के लिए टॉप मैनेजर गोल बनाता है और फिर उस गोल को हम लोग ऑर्गेनाइजेशन के वेरियस एरियाज में डिवाइड करके असाइन कर देते हैं। ठीक है, जब गोल असाइन हो गए उसके बाद हम लोग एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को एवेल्युएट करते रहते हैं टाइम टू टाइम कि क्या वो गोल को सही से अचीव कर भी रहा है कि नहीं कर रहा, आया कि उसको कोई प्रॉब्लम तो नहीं फेस करनी पड़ी। ठीक है, तो ये सारा कुछ हम लोग देखते हैं। जब भी कोई गोल हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए सेट करता है तो वो टॉप मैनेजर ही सेट करता है, क्योंकि टॉप मैनेजर को पता है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन को किस तरह के कंपटीशन का सामना है और हमारी ऑर्गेनाइजेशन मार्केट के अंदर कहाँ पे स्टैंड कर रही है। ठीक है, सो ये जो इन्होंने बिग पिक्चर का लफ्ज यूज किया है ना, वो इसलिए यूज किया है। लेकिन ये वाला जो प्रोसेस है ये बिल्कुल भी आसान नहीं है, ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट प्रोसेस है कि गोल को डिवाइड करना, फिर उसको असाइन करना और फिर देन एवेल्युएट करना। तो ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट और फ्रस्ट्रेटिंग प्रोसेस है। नेक्स्ट है हमारे पास मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, अ प्रोसेस ऑफ सेटिंग म्यूचुअली एग्रीड अपॉन गोल एंड यूजिंग दोज गोल्स टू एवेल्युएट एम्प्लॉय परफॉर्मेंस। ठीक है, हम लोगों ने कोई भी गोल जो अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए सेट करना है, सबसे पहले सारे बंदों का उस पर मुत्तफिक होना जरूरी है मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव के अंदर। और फिर उस गोल से हम लोग क्या करेंगे, एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को एवेल्युएट करेंगे। MBO uses goals to motivate them as well. The appeal is that it focuses on employees working to accomplish goals they have a hand in setting. मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव के अंदर एम्प्लॉय को बहुत ज़्यादा फोकस किया जा रहा है, उसकी फोकस को इंक्रीज करने के लिए, उसको मोटिवेट करने के लिए अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए ऐसे गोल्स बनाते हैं जो अच्छे से और आसानी से अचीव हो जाएं, जिनका हमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो। ठीक है, तो ये मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव था। नेक्स्ट हमारे पास एक छोटी सी टर्म है मीन्स एंड चेन। इसके अंदर क्या है, एन इंटीग्रेटेड नेटवर्क ऑफ गोल्स इन विच द अकम्प्लिशमेंट ऑफ गोल्स एट वन लेवल सर्व एज मीन फॉर अचीविंग द गोल और एंड्स एट नेक्स्ट लेवल। ठीक है, इसके अंदर हमारे पास एक नेटवर्क ऑफ गोल है, यानी एक गोल दूसरे गोल से जुड़ा हुआ है, इंटरलिंक्ड है। पहला गोल अचीव होगा तो ही दूसरा गोल अचीव होगा एंड देन फर्दर। नेक्स्ट है हमारे पास सारे मैनेजर्स के ऑब्जेक्टिव, कि कौन सा मैनेजर किस तरह का ऑब्जेक्टिव रखता है। टॉप मैनेजर का ऑब्जेक्टिव क्या है कि वी नीड टू इम्प्रूव कंपनीज परफॉर्मेंस। उन्होंने बस बता देना है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन इस तरह की सूरत हाल में है और हम लोगों ने अब ये करना है। बाकी जो सारा फैसला करता है वो ऑर्गेनाइजेशन के जो डिपार्टमेंट मैनेजर है वो सारे काम करते हैं, डिवीजन मैनेजर करते हैं, एम्प्लॉय का काम होता है। डिवीजन मैनेजर का क्या ऑब्जेक्टिव है, आई वॉन्ट टू सी अ सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट इन द डिविजन्स प्रॉफिट। सेम डिपार्टमेंट मैनेजर, इंक्रीज प्रॉफिट रिगार्डलेस ऑफ द मीन्स। अब उसने तो प्रॉफिट को इंक्रीज करना है चाहे कुछ भी हो जाए। इंडिविजुअल एम्प्लॉयज ऑब्जेक्टिव क्या है, डोंट वरी अबाउट क्वालिटी, जस्ट वर्क फास्ट। से ये तो होना है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास स्टेप्स इन गोल सेटिंग, कि हम लोग अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए जब गोल बनाते हैं तो हम लोग को किस तरह के स्टेप्स फॉलो करने चाहिए। मैनेजर शुड फॉलो 5 स्टेप्स व्हेन गोल सेटिंग।
व्हेन सेटिंग गोल्स। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है रिव्यू द ऑर्गेनाइजेशंस मिशन और पर्पस। सबसे पहले हम लोगों ने ऑर्गेनाइजेशन के मिशन को और सबसे पहले हम लोगों ने ऑर्गेनाइजेशन के मिशन को देखना है। सेकंड पे एवेल्युएट अवेलेबल रिसोर्सेज, हमारे पास जितने रिसोर्सेज हैं उनको मद्देनजर रखते हुए हमने गोल्स को सेट करना है। थर्ड पे डिटरमिन द गोल इंडिविजुअली और विद इनपुट फ्रॉम अदर, उस गोल को डिटरमाइन करना है। फोर्थ पे राइट डाउन द गोल एंड कम्युनिकेट देम टू ऑल हु नीड टू नो, हम लोगों ने गोल को राइट कर देना है और उन सबको बताना है जिनको बताने की जरूरत है। 5 पे रिव्यू रिजल्ट्स एंड वेदर गोल्स आर बीइंग मेट। लास्ट पॉइंट पे हम लोगों ने ऑर्गेनाइजेशन के गोल को देखना है कि क्या हम लोगों ने जो गोल सेट किया था वो हमें अचीव भी हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है, वो किस तरह का साबित हुआ, उसका रिजल्ट किस तरह का आया। सो ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे हम लोगों ने डिसीजन मेकिंग प्रोसेस पढ़े थे, सेम टू सेम वैसे ही है। हमने अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए जिस तरह डिसीजन लिए थे इस तरह हम लोगों ने स्टेप बाय स्टेप गोल सेट करने हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास डेवलपिंग प्लान्स, कि प्लान्स को कैसे डेवलप करना है गोल्स को सेट करने के बाद। The process of developing plans is influenced by 3 contingency factors and by planning approach followed. ठीक है, इसके लिए हम लोगों को contingency factors को देखना है और दूसरा प्लानिंग की अप्रोचेस भी पढ़नी है। contingency factors क्या होते हैं? 3 contingency factors हैं प्लानिंग के लिए: organization level, degree of environmental uncertainty and length of the future commitment. Organization level क्या है हमारे पास? Lower level managers do operational planning while upper level manager do strategic planning. लोअर लेवल मैनेजर्स किस तरह की प्लानिंग करते हैं? ऑपरेशनल प्लानिंग। और अपर लेवल मैनेजर्स स्ट्रेटेजिक प्लानिंग करते हैं। लोअर लेवल मैनेजर्स, जब हमारे पास वो वाले मैनेजर्स आ जाते हैं जो कि एक्चुअली काम को परफॉर्म करते हैं इसलिए वो ऑपरेशनल प्लानिंग करते हैं, और अपर लेवल मैनेजर के अंदर हमारे पास टॉप मैनेजर्स आ गए, ठीक है। सेकंड पे हमारे पास डिग्री ऑफ इन्वायरमेंटल अनसर्टेनिटी। द सेकंड कंटीजेंसी फैक्टर इज इन्वायरमेंटल अनसर्टेनिटी। व्हेन अनसर्टेनिटी इज हाई, प्लान्स शुड बी स्पेसिफिक बट फ्लेक्सिबल. Manager must be prepared to change or amend plan as they are implemented. ठीक है, इन्वायरमेंटल अनसर्टेनिटी को देखते हुए हमारे प्लान्स को स्पेसिफिक होने के साथ साथ फ्लेक्सिबल भी होना चाहिए। अगर हमारे पास जो प्लान्स हैं वो फ्लेक्सिबल होंगे तो हम लोग उसके अंदर चेंजेस कर सकेंगे। द लास्ट फैक्टर क्या है हमारे पास? लेंथ ऑफ फ्यूचर कमिटमेंट। द लास्ट कंटीजेंसी फैक्टर इज आल्सो रिलेटेड टू टाइम फ्रेम ऑफ प्लान्स. द कमिटमेंट कंसेप्ट सेज दैट प्लान्स शुड एक्सटेंड फॉर इनफ टू मीट दोज कमिटमेंट मेड व्हेन प्लान्स वर डेवलप्ड. प्लानिंग फॉर टू लॉन्ग और टू शॉर्ट पीरियड इज इनएफिशिएंट एंड इनइफेक्टिव. हम लोगों ने जो भी प्लान्स बनाने हैं वो टाइम फ्रेम को पर भी डिपेंड करते हैं, ठीक है। हमारे पास जो प्लान्स होते हैं कुछ शॉर्ट टर्म प्लान्स होते हैं, कुछ लॉन्ग टर्म प्लान्स होते हैं, और कुछ हम लोग जो प्लान्स अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बनाते हैं जो कि इनएफिशिएंट और इनइफेक्टिव होते हैं, वो बहुत ज़्यादा या तो लंबे बना देते हैं या फिर हम बहुत ज़्यादा छोटे बना देते हैं। तो हम लोग अपने गोल्स के अकॉर्डिंग अपने प्लान्स को सेट करते हैं। तो हमें अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो भी गोल है उसके अकॉर्डिंग उस प्लान को सेट करना चाहिए ताकि वो इफेक्टिव साबित हो, वो एफिशिएंट हो, हम अपने गोल को उस स्पेसिफिक टाइम के अंदर अच्छे से अचीव कर सके। नेक्स्ट है हमारे पास अप्रोचेस टू प्लानिंग। अब इसके अंदर भी दो ही अप्रोचेस हैं। एक तो ट्रेडिशनल अप्रोच है, जैसे गोल सेटिंग अप्रोच है हमारे पास, गोल सेटिंग के लिए हम लोगों ने अप्रोच पढ़ी। इन ट्रेडिशनल अप्रोच प्लानिंग इज डन इंटायरली बाय टॉप मैनेजर हु ऑफन आर असिस्टेड बाय अ फॉर्मल प्लानिंग डिपार्टमेंट, अ ग्रुप ऑफ प्लानिंग स्पेशलिस्ट whose sole responsibility is to help to write the various organizational plans. Under this approach, plans developed by top manager flow down through the organization level much like traditional approach goal setting. इसके अंदर भी हमारे पास जो टॉप मैनेजर्स होते हैं वो एक डिपार्टमेंट को असिस्ट कर रहे होते हैं जिसके अंदर हमारे पास ग्रुप ऑफ स्पेशलिस्ट होते हैं। उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है कि उन्होंने अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए प्लान्स बनाने हैं, और वो जब प्लान्स डेवलप्ड हो जाते हैं। सेकेंड है हमारे पास अनदर अप्रोच टू प्लानिंग इज टू इन्वॉल्व मोर ऑर्गेनाइजेशनल मेंबर्स इन दिस प्रोसेस. इन दिस अप्रोच प्लान्स आर नॉट हैंडेड डाउन फ्रॉम वन लेवल टू द नेक्स्ट बट इंस्टेड आर डेवलप्ड बाय ऑर्गेनाइजेशन मेंबर आर एट वेरियस लेवल्स at the various level and in the various work unit to meet their specific needs. हम लोग के जो सेकेंड अप्रोच है उसके अंदर हम लोग
ऑर्गेनाइजेशन के जो मेंबर्स हैं वो वेरियस लेवल के ऊपर अपने गोल्स के लिए खुद प्लान बनाते हैं, ठीक है, अपनी नीड्स की अकॉर्डिंग, अपने गोल्स के अकॉर्डिंग वो खुद प्लान्स बनाते हैं और ये बहुत ज़्यादा बेस्ट प्रोसेस है। सो ये थी हमारे पास 2 अप्रोचेस टू प्लानिंग। सो आज के ट्यूटोरियल के लिए इतना ही। उम्मीद है कि आपको सारे कंसेप्ट अच्छे से समझ आ गए होंगे। आपका सेटिंग गोल्स एंड डेवलपिंग प्लान्स के लिए कोई भी क्वेश्चन है, कोई क्यूरी है, तो आप वो कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जाके जल्दी से सब्सक्राइब करें और इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।